आज हम आप लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक पार्टिकल इसका मास m1, दूसरा पार्टिकल मास m2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो इसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये किसी प्लेनेट पर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। जैसे दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 by r स्क्वायर। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बोथ नेचर के होते हैं। K की वैल्यू K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू ये होती है। इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ K इस जगह G लिखा हुआ है और Q1 Q2 की जगह M1 M2 है, डिस्टेंस सेम है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, एक स्क्वायर लेते हैं और इस पर एक पार्टिकल है, उसका मास m, वन पार्टिकल, ये वन, इसका मास m है, a, सपोज दिस पॉइंट इज a, b पॉइंट, इस पर मास 2m है, ये पार्टिकल 2 है, इस पर 2m मास, c पॉइंट, ये 3m, इसका मास 3m है, और 4d, इसका मास 4m, एक पार्टिकल इसका मास 4m। ये डिस्टेंस a, इसके सेंटर पे एक पार्टिकल है, उसका मास m है। सपोज दिस पॉइंट इज O। तो इस O पॉइंट पर आपको नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके बीच में जो AC डिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करेंगे तो √2a, और इसमें OC की वैल्यू OC इक्वल टू √2/2 into a इक्वल टू a/√2, ये हो जाएगा OC। तो एक पार्टिकल का मास m है, दूसरे का m, और इसके बीच में डिस्टेंस a/√2। तो इसके बीच में जो फोर्स की वैल्यू है F इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन a/√2 होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये F की वैल्यू हो जाएगी 2g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये F की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं जैसे ये 3m, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो इस साइड में ये 3F फोर्स लग रहा है, इधर F फोर्स लग रहा है, इस साइड में 2F फोर्स, और इस साइड में 4F फोर्स लग रहा है। इसमें नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा A और C के बीच में हम देखते हैं तो 3F इस साइड में लग रहा है और F फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इस डायरेक्शन में 2F, 3F माइनस F इक्वल टू 2F, 4F इस डायरेक्शन में लग रहा है, 2F इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स की वैल्यू ये इधर 2F, और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में अगर लग रहा है, इसके बीच में ये F फोर्स लग रहा है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स इक्वल टू √2F, ये होता है।
तो इसमें नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू इधर हो जाएगी, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 2F हो जाएगा, और F की वैल्यू हम बता चुके हैं, तो एफ नेट हो जाएगा √2, ये 2√2 और F की वैल्यू हमने बताया था 2gm अपान, इसमें 2gm अपान a², ये वैल्यू बताया था। तो ये टोटल नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 4√2 gm अपान a²। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे 3 आइडेंटिकल स्फीयर, एक स्फीयर ऐसे है, ये आइडेंटिकल स्फीयर है, और तीसरा तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये आइडेंटिकल स्फीयर है, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सपोज इसका मास m, रेडियस r, इसका मास m, रेडियस r, इसका मास m, रेडियस r। सपोज दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c, इसको मिला दिया, तो B पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी। ये दोनों स्फीयर इस स्फीयर पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके बीच में डिस्टेंस AB इक्वल टू 2r, तो इसके बीच में डिस्टेंस ये हो जाएगा, और इसके बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो ये A क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो एक फोर्स इधर अट्रैक्शन फोर्स, और इसकी वैल्यू F, इधर वैल्यू F, और इसके बीच में 60 डिग्री एंगल है। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, हमने बताया था आपको कि एक फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है F, और ये किधर लग रहा है F, और इसके बीच में अगर 60 डिग्री एंगल है, तो नेट फोर्स की वैल्यू F नेट इक्वल टू होती है √3F। F की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक ऑफ मास m, दूसरे का मास m, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r, तो F इक्वल टू हो जाता है कैपिटल G m अपान 2r²। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी F नेट की वैल्यू √2 √3 और F G m अपान 4r²। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, F नेट इक्वल टू √3 अपान 4 gm अपान r², ये लिख सकते हैं। तो नेट फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको सपोज E से हम डिनोट कर दे रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे Q चार्ज, ड्यू टू Q चार्ज, यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो E इक्वल टू KQ/r², ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F/Q, ये हम F/Q ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ऐसे कोई मास m है, ऐसे r डिस्टेंस पर जो फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड E इक्वल टू वो K की जगह कैपिटल G हो जाएगा, कैपिटल G m/r², इसकी वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो ये फील्ड, इसका यूनिट क्या होता है, E इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। तो ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट
न्यूटन पर किलोग्राम, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। तो इसमें जैसे दो, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m, और एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m, ये दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो इसमें नेट जो फील्ड की वैल्यू होगी, नेट फील्ड सपोज O पॉइंट है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। तो नेट फील्ड की वैल्यू यहाँ E नेट इक्वल टू 0। तो इस जगह अगर फील्ड की वैल्यू, नेट फील्ड की वैल्यू 0 है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा जहां नेट फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो ये सपोज इससे x डिस्टेंस है, और इससे क्या हो जाएगा, ये r माइनस x डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा 1 की वजह से, और इसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा I2। तो I1 और I2, I नेट, ये E1 और E2, E1 और E2, तो ये हो जाएगा E नेट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो यार x की वैल्यू आती है √m1 अपॉन √m1 प्लस √m2 इंटू r, x की वैल्यू आती है। और r माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी, r माइनस x इक्वल टू √m2 अपॉन √m1 प्लस √m2 और इंटू r, ये r माइनस x की वैल्यू आती है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला याद करना रहेगा। ये फॉर्मूला एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, इसका मास m, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास 4m एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो इस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर नेट फील्ड की वैल्यू 0 होगी, तो ये हो जाएगा सपोज x डिस्टेंस, ये पॉइंट है सपोज O पॉइंट, और इससे r माइनस x डिस्टेंस। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू √m1 अपॉन √m1 प्लस √m2 इंटू r। ये वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √m अपॉन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √m प्लस 2 √m, और इसको सॉल्व करेंगे इंटू r इक्वल टू, ये r/3 वैल्यू आ जाएगी, r/3। ये √m कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 3, r/3। और इससे r माइनस x इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगा r माइनस r/3 इक्वल टू 3r माइनस r, तो 2r/3, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इससे r/3 डिस्टेंस पर नेट फील्ड 0 होगा, इससे 2r/3 डिस्टेंस पर नेट फील्ड 0 होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, solid sphere, suppose this sphere having mass m, density rho,
इसके सेंटर से आउटसाइड P1 पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, इसके सरफेस पे फील्ड फाइंड करना है और इसके इनसाइड फील्ड फाइंड करना है। सपोज दिस पॉइंट इज O, इसका रेडियस R है, तो उसके आउटसाइड फील्ड क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड R इज, ये R डिस्टेंस ले लेते हैं, तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस कंडीशन में फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो फील्ड E at P1 इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर, ये आउटसाइड हो जाएगा। इनसाइड फील्ड क्या होगा? सरफेस पर फील्ड क्या होगा? सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। इसमें फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो E at P2 इक्वल टू कैपिटल G M बाय R स्क्वायर, कांस्टेंट होती है फील्ड। और C थर्ड पॉइंट इनसाइड फील्ड, इनसाइड स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इस जगह फील्ड क्या होगा? तो इनसाइड फील्ड की वैल्यू E at P3 इक्वल टू कैपिटल G M R अपॉन R क्यूब, तो ये फील्ड की वैल्यू होती है। तो इसमें फील्ड और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसमें फील्ड और R के बीच में ग्राफ, इस साइड में क्या है? R, इधर क्या है? फील्ड। इसमें ग्राफ ऐसे मिलेगा, इसमें E इज E है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इधर ग्राफ, इस साइड में ग्राफ इस तरीके से E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। अब नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू gravitational field due to spherical shell, spherical shell, इसमें फील्ड की वैल्यू, जैसे स्फेरिकल शेल है और इसका सेंटर O, रेडियस R, सेंटर O, इससे R डिस्टेंस पर यहाँ फील्ड फाइंड करना, P1 पॉइंट, P2 पॉइंट और ये P3 पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट, इसका मास M है, तो ये R डिस्टेंस है, तो फर्स्ट आउटसाइड फील्ड, आउटसाइड मीन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? फील्ड E at P1 इक्वल टू कैपिटल G M बाय R स्क्वायर। सेकंड, एट सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो E at P2 इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, एट इनसाइड, तो इनसाइड फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इनसाइड R इज लेस देन कैपिटल R, फील्ड की वैल्यू, तो E at P3 इक्वल टू 0, ये फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे R और E के बीच में, तो ग्राफ कैसे मिलता? E और R के बीच में ग्राफ, तो ग्राफ ऐसे मिलेगा, इस डायरेक्शन में क्या है? R और इधर क्या है? E। तो इसका ग्राफ जो मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलता है, उसी टाइप का इसका ग्राफ भी मिलेगा। यहाँ तक सेंटर से लेकर के और सरफेस तक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, R इक्वल टू कैपिटल R। उसके बाद फील्ड यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये इस तरीके से ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग तो ड्यू टू रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एक रिंग है, इसका सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पर, इसका रेडियस कैपिटल R है, इसका मास m है, तो r डिस्टेंस पे इसका सेंटर O है। तो यहाँ P पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो E एच पी इक्वल टू फील्ड इक्वल टू कैपिटल G M R अपॉन ये हो जाएगा फील्ड R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर पावर 3/2, ये फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस डायरेक्शन में R, इधर E, इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ इस तरीके से मिलता है, इस जगह R इक्वल टू R/√2 पर फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम फील्ड, इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्स इक्वल टू 2/3√3 और GM/R², ये यहाँ फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। इस डायरेक्शन में E है, इधर R। तो हम आपको ये बताया हमने। अब नेक्स्ट, जैसे अगर यूनिफॉर्म फील्ड है और यूनिफॉर्म फील्ड E और इसके यहाँ कोई मास m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में F इक्वल टू m इंटू E। तो इस तरीके से हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा टॉपिक बताएंगे।